अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, मज़े में है जी। मैं भी मज़े में हूँ। इस वक्त जो है ना, दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं यहाँ आई हुई हूँ। मैं यहाँ बाहर रूबी ज्वेलर्स है एक, मैं उसके बाहर खड़ी हूँ। और मैंने जो है ना बस अभी वापस जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं आज की रुदात सुना दूँ यहीं पर खड़े खड़े, क्योंकि फिर मैं मसरूफ़ हो जाऊँगी। थोड़े से मैंने काम करने हैं। काम क्या करने हैं हाँ, अभी बताती हूँ। पहले तो मैं स्टोरी सुनाऊँ ना, है तो बाद में कहानी सुनाती हूँ। स्टोरी मेरी आज क्या है? आज की स्टोरी ये है कि जनाब मैं जो हूँ ना, बाहर बैठी हुई थी। अब्बू को बाहर बुलाया हुआ था मैंने कहा कि अब्बू चलें, आ जाएं, बाहर बैठ जाएं, बड़ा अच्छा मौसम है और धूप है तो ज़रा जराशीम जो है ना वो भी मर जाएंगे। और थोड़ा अर्ली मैंने बाहर बुला लिया, क्योंकि मेरा कोई प्लान था कि मैं जाऊँ ज़रा। मेरी एक फ्रेंड है बड़ी प्यारी, महमूदा, अमेरिका से आई हुई है। मैंने उस दिन भी बताया था ना। तो उस दिन आई थी मेरे से मिलने, तो मुझे कहती है कि मुझे ना अमरूद बड़े पसंद है, ये कच्चे, तो अब जो है ना मुझे भी देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी। करीब ही रहती है यहाँ पर ना, उसका घर है, उसने बना लिया हुआ यहाँ पर घर। तो मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल मैं आ जाऊँगी और आपको दे दूँगी अमरूद। कहती है मेरी बेटी भी आने वाली है, उसको भी बड़ा पसंद है, तो तुम लाना। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, हाजिर हो जाएंगे अमरूद। तो जनाब मैंने अमरूद तोड़वाए, अमरूद गाड़ी में रखवाए, और मैंने कहा मैंने महमूदा को बताना कोई नहीं है फ़ोन करके कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं फ़ोन करूँ तो वो कभी दर्जी के गई होती है, कभी कोई मेहमान आए होते हैं, कभी किसी मेहमान के साथ बाहर जाना होता है। मैं क्या बस ऐसे ही पहुँच जाओ बिन बुलाए। इतनी पुरानी फ्रेंड है, तो मिल गई तो मिल गई, नहीं तो ठीक है, मैं अमरूद दे के तो आ जाऊँगी वहाँ पर उनके काम वाले को। तो अभी मैंने अमरूद तोड़वा के रखवा दिए और उसके बाद जनाब मैं बैठी हुई थी कि बस मैं अब तैयारी पकड़ूं। तो इसमें ना क्या हुआ कि उसका फ़ोन आ गया। और देखिए, कई दफ़ा ऐसे सचमुच होता है ना कि दिल से दिल को राह होती है। और ये मेरे बच्चे फिर हंसते होते हैं। अगर मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आए ना, तो मैं अगर कहूँ ना कि मैं तुम्हें अभी याद कर रही थी, मैं तुम्हें करने लगी थी फ़ोन, हाय, तो ये हंसते आगे से मुझे कहते हैं ले आप हर एक को यही कहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वाकई जो है ना दिल से याद कर रही होती हूँ किसी को, और बात जहन में होती है और फिर फ़ोन आ जाता है, तो फिर इतनी खुशी होती है ना। और दिल से दिल को राह होती है, ये बात सच है वैसे। तो महमूदा का फ़ोन आ गया, कहती है कि मैं तुम्हारी अभी वीडियो देख रही हूँ, तुम्हारी और खाला की। जो खाला है ना मेरी, वो मेरी सारी फ्रेंड्स को भी पता है और उनसे भी उनका बड़ा प्यार है। मैं वहाँ पर थी, ये मेरी जिना कॉलेज पेशावर की फ्रेंड है जो महमूदा है, तो मैं वहाँ पर होती थी, हॉस्टल में होती थी, क्योंकि अब्बू की बन्नू में पोस्टिंग थी। और जो खाला है वो गायनाकोलॉजिस्ट थी, मैंने बताया हुआ है, तो इनकी पेशावर CMH में पोस्टिंग थी। वीकेंड्स पे मैं इनके पास जाती थी, इनकी साड़ियाँ ले आते थे, हम अपने फंक्शंस में पहनते थे, फ्रेंड्स भी पहनती थी, बड़े मज़े किए। खाला को साड़ियाँ बहुत पसंद होती थी, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें अभी भी हैं हमारे पास। तो ये जानती है महमूदा बहुत अच्छी तरह। तो कहती है मैंने खाला और अब्बू के साथ भी बहुत प्यार करती है मेरी सारी फ्रेंड्स। तो कहती हैं कि मैं वो वीडियो तुम्हारी देख रही थी। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो देखी है, हम सुबह सुबह देखते हैं, और हमें तो लगता है कि अब तुम हमारे पास ही होती हो हर वक्त। तो भाई मेरा क्या कसूर है? मैं तो हूँ ना, मेरे से भी राब्ता ज़्यादा से ज़्यादा रखा करें जनाब। मेरी फ्रेंड जो सुन रही है, रिफत तुम भी बहुत देखती हो, थैंक यू वेरी मच। सब देखती हैं माशाल्लाह, मुझे बताती हैं। तो कहने लगी मैं देख रही हूँ। तो मैंने कहा महमूदा बात सुनो, मैं तो तुम्हारे पास आने को बेकरार हूँ और मैं आ रही हूँ, और मैंने अमरूद तैयार कर लिए हैं और ताज़ा ताज़ा तोड़वा लिए। कहती है बिल्कुल आ जाओ आ जाओ। कभी नहीं कहती, और अच्छी फ्रेंड्स में हमेशा ये बात होती है कि कभी आपने ये नहीं कहना कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। कहती है आ जाओ। तो मैं भी ऐसी करती हूँ, मुझे कभी कोई कहे तो मैं ये नहीं कहती कि ना आओ, और ये कभी नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कह देते हैं अगर हम सो रहे हैं या अब ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई कोई बात नहीं। और जब भी कोई आए ना मेहमान, तो जो भी कुछ मौजूद है ना वो पेश कर दें, उसको खिला दें। खाने का है तो सादा सब्जी रोटी ही खिला दें, लेकिन ज़रूर प्यार मोहब्बत से, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब मैं अमरूद लेके पहुंच गई महमूदा के पास, और महमूदा ने मुझे बड़ा प्यार से बिठाया, बार बार कहती थी चाय पियो, ये पियो, वो पियो। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं पीना खाना, और मैं कुछ लेके तो गई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी डायबिटिक है और मैं भी डायबिटिक हूँ। और घर में जो है तो अगर मिठाई चली जाएगी या केक मैं ले जाऊँगी या कोई बेकरी की चीज़ें ले जाऊँगी या आइसक्रीम ले जाऊँगी, तो वो तो उसने खानी नहीं है और उसके लिए अच्छा भी नहीं है, तो मैं क्यों लेके जाऊँ? अगर मैं ले जाऊँ और वो खा ले तो फिर सारा गुनाह तो मेरे ऊपर आएगा। तो ये अमरूद ही ठीक है।
तो बस मैं अमरूद ही लेके चली गई ना। तो फिर मुझे कहती है चले बैठो, बात बात कर रहे थे हम। तो मैंने कहा हो महमूदा, कल तो मेरे पास साग आया था बड़ा शानदार। मैंने बताया था ना अब्बू के एक दोस्त है, तो वो तो बेचारे फौत हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके घर वाले इतना प्यार करते हैं। और उन्होंने की सब्जी वगैरह लगाई भी है, तो मुझे बहुत सारी सब्जी उन्होंने भिजवा दी। साग मैंने बनाया फिर कल सरसों का खूब सारा, डब्बों में मैं बना के फिर फ्रीज कर लेती हूँ। तो मैंने कल ये काम किया और बड़े मज़े का बना, मैंने तो चम्मच के साथ भी खाया। और गांव से आई हुई थी वो मकई शकई, उसकी आटा भी था, तो मैंने वो रोटी बनाई साथ में। तो मैंने महमूदा को कहा हो मुझे भूल गया, मैं तुम्हारे लिए साग ले आती, और साथ में मैंने रोटी भी बनाई थी। कहती है मेरे पास भी है मकई का आटा, तो चाहिए? मैंने कहा जी जी क्यों चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नेकी और पूछ पूछ। कहती है गुड़ भी है तो वो भी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, कौन कह रहे नहीं चाहिए। कहती है अच्छा, उसने मुझे इतना सारा, ये पीछे नजर आ रहा है लिफाफा आपको, सफेद सफेद सा, इसके अंदर खूब सारा गुड़ है और खूब सारा मकई का आटा है। तो वो मैं ले आई और देखिए अमरूदों के बदले में गुड़। मैंने उसे कहा वीडियो बनने लगी है अमरूद के बदले गुड़। हंस रही थी, कहती है अच्छा ठीक है। तो देखिए ये होती है किस्मत, इसको कहते हैं किस्मत। कहाँ से मैं निकली थी और अमरूद लेके निकली थी और उसके बदले मुझे गुड़ और मकई मिल गई। तो बात ये है कि अब मैं आई हूँ इधर ज्वेलर्स के पास। तो कहानी ये है कि ये जो है ना, ये मेरी आपको नज़र आ रही है ना, ये जो 2 कड़े नज़र आ रहे हैं, असल में ये 3 ये हैं और 3 ये हैं चूड़ियाँ थी। तो ये अम्मी की थी पुरानी, तो अम्मी ने मुझे दी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी ये काम किया नहीं, लेकिन चलो मैं इस दफ़ा कर लेती हूँ। खुदा की शादी पे उनको तुड़वा के ना, तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे चूड़ियाँ बना दें, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा, तो इन्होंने बना तो दी। अब मैंने जब वो पहनी है कुछ अर्सा, तो वो टेढ़ी टेढ़ी हो गई। फिर मैं इनके पास आई, मैंने कहा देखिए ये टेढ़ी टेढ़ी हो गई हैं, ये क्यों हो गई हैं? कहता है आपने ना इनको पतला बनवाया था, हैवी बनवाना चाहिए था। मैंने कहा तो फिर ये तो आपको बताना चाहिए था ना कि मुझे पतला बनवाना था या मोटा बनवाना था, मुझे क्या पता था। तो अब क्या हो सकता है? तो कहते हैं आप ऐसे करें कि इनको ना 2-2 को इकट्ठा कर लें। मैं क्या 2-2 को रहने दो, आप ऐसे करो 3-3 को इकट्ठा कर दो, तो ये 2 कड़े नजर आएंगे। तो फिर इसका आज सुबह फोन आया, मुझे कहता है कि बाजी वो आके ले लें, बड़े ही खूबसूरत बने हैं, बड़े ही खूबसूरत बने हैं। तो वाकई बड़े खूबसूरत बने हैं, देखिए। और ये भी अम्मी की चूड़ियाँ हैं, ये जो है ना अम्मी की मैंने पहनी हुई है। 6 थी, 3 मैंने बहन को दे दी, 3 मैंने अपने पास रख ली। और मैं तो बस ये पहनती हूँ, बहन नहीं इतना पहनती। तो मैंने कहा था नहीं पहननी तो मुझे दे दो। कहती है ले ले बाजी। इतनी स्वीट है ना मेरी बहनें, ये बहनें और खलाएं इतनी प्यारी प्यारी होती है ना। तो आजकल अमेरिका गई हुई है तो बड़ा मेरा दिल उदास होता है। लगता है लाहौर से कोई गायब हो गए हैं, इंपॉर्टेंट लोग ही नहीं है कोई। तो बहरहाल फिर ये चूड़ियाँ मुझे मिल गई। तो फिर मुझे इन्होंने पैसे बताए कि इतने लगे हैं, तो फिर मैंने ना उनको कम कराया है। मुकमुका तो करना होता है ना इन लोगों के साथ। कहता है कि तो सिर्फ बनवाई के ही पैसे हैं, बीच में सोना भी लगा है। तो मैंने कहा चले ठीक है ना, आपकी बात ना मेरी बात, कोई विचली गल कर लेते हैं। तो फिर हमने विचली गल करके मुकमुका कर ली। तो फिर ये जो है ना, ये हमारे से पुराने ज्वेलर्स हैं और अम्मी तो हमेशा इनसे ही बनवाती थी। और अब इन्होंने यहाँ पर भी अच्छी बड़ी शॉप खोल ली है। तो सोना वगैरह तो अब लेना और उसको इस्तेमाल करना बड़ा महंगा हो गया हुआ है, बड़ा मुश्किल काम है। और ये तो मैंने पूछने की जहमत ही नहीं की कि आजकल जो है ना सोने का भाव क्या है, लेकिन यकीनन बहुत ज़्यादा भाव है। और भाव ताव किया नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा भाव है। तो लोग अब नकली जेवरात भी बनाते हैं, पानी चढ़ा लेते हैं ऊपर, है ना। और ठीक है जी, जो जिसकी बिसात और औकात वो उसी के मुताबिक करे। और मैं तो ये कहती हूँ कि पुराने जेवरात रखें। मैंने तो अपने बच्चों को जो है ना, मेरे पास जो जेवर था ना, मैंने सारा वही दिया था। वो बड़ी वाली कुछ कहती रही ज़ैनब कि मामा नए बनाए ना, क्यों नहीं बनाती। मैं क्या, जेवर नया नहीं बनेगा। इधर तो मेरा ना, मैंने वीटो पावर इस्तेमाल कर ली थी। मैं क्या, जेवर जड़ा पे है वही इस्तेमाल होना है, किसी सूरत मैंने नया नहीं बना के देना। क्यों बनाऊं मैं भाई, जो पड़ा है तो फिर वो किस लिए पड़ा है, मैंने सारी उम्र रखा किस लिए। और उनका भी अब इधर ही पड़ा है, वो जेवर पहनते किधर है, कोई इधर ही छोड़ के चले गए हैं, पड़े हैं जहाँ पड़े हैं। घर में नहीं रखती मैं, घर में नहीं रखती। और लेकिन दोनों बच्चे उन्हें जेवरात रखवा दिए हैं। इसी तरह वो बहू के भी पड़े हैं, बहू तो फिर भी यहाँ पहन लेती है। पाकिस्तान में चूंकि है तो बाहर तो बस फिर चले गए। और बाकी जेवर, तो जेवर का क्या करना है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जेवरात की भी। लेकिन ये कि ठीक है चले, अब हमारी शादी ब्याह पे तो ये रिवाज है ही ना, देना है और दुल्हन को भी देना है, बहू को देना है। तो ठीक है चले, सास को भी देते हैं ना, हो ना, सास को भी कड़े देते हैं। और अगर अच्छा कुछ ना दे तो फिर बातें भी सुनते हैं, कड़े भी देने हैं, नंद को भी देने हैं।
और कुछ घरों में तो वो देवरानियों को भी देते हैं, साथ में जो बाकी लोग होते हैं इर्द गिर्द के उनको भी देने होते हैं। तो खैर ये अपनी अपनी बिसात पे ही है कि कौन कितना किसको दे सकता है। और फिर बातें भी बनाई जाती हैं और फिर नाराज भी होते हैं। ये जेवर जो है ना खुश करने का जरिया भी है, तो फिर ये खुश करने के लिए बेचारे लोग जो हैं, तो इसलिए तो फिर लड़कियों की शादियां भी मुश्किल से होती हैं। जेवर देने के पैसे नहीं हैं, तो रिश्ता अगर कर भी लें तो आगे शादी रुक जाती है। तो ये मसले भी बड़े हैं, जेवर के साथ तो बड़े मसले हैं, है ना। तो बस जिंदगी में ठीक है जी, मसले तो आते रहते हैं, तो गुजारा करें और जितने में गुजारा कर सकते हैं करें, है ना। एक अंगूठी भी बहुत है, असल में तो प्यार मोहब्बत चाहिए होता है। प्यार मोहब्बत नहीं है तो ये जेवर का क्या अचार डालना है कोई अचार शिचार नहीं डालना, है ना। तो बस ये है कि ज़िंदगी में जो काम है वो भी करने हैं। तो अब मेरा ये काम मुकम्मल हो गया है। इन्होंने मेरे पे जो है ना भरोसा करके और बड़े प्यार से मुझे वीडियो भी अंदर की बनाने दी है, तो वो भी मैंने बनाई है, तो वो भी आप देखें। छोटी छोटी जेवरात की और इनसे थोड़ा सा मैंने मालूमात लेके वो बना ली हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो भाई जो ले सकता है वो ले, हीरे जवाहरात भी हैं, सब कुछ है दुनिया में तो सब कुछ मौजूद है। तो जो जिसकी बिसात। और बस अब मैं जा रही हूँ। अब्बू ने मुझे कहा है कि गंडेरियाँ लेके आनी है, अब्बू को गंडेरियाँ बहुत पसंद है। तो अब मैं यहाँ देखती हूँ कि मुझे गंडेरियाँ कहाँ से मिलती हैं, और छलियाँ भी उन्होंने मांगी हैं। तो अभी इतनी यहाँ पर आम सब्जी वालों के पास आई नहीं है, लेकिन डिस्कवर मैं करती हूँ। और शान ने मुझे कहा है कि अंडे ख़त्म हो गए हैं, तो बाजी अंडे लेके आना है ज़रूर। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और कुछ मसाले भी मुझे बताया गया है कि मैं भी नज़र रखती हूँ, मैंने कल सब चेक किए हैं सारे मसाले वगैरह। तो जो चीज़ें कम हैं वो मैं अभी ले लूँगी। और लहसन नहीं है, लहसन के बगैर जी ना, मैंने कल साग बनाया, उसमें बाकी सब कुछ तो डाल दिया, पर लहसन का तड़का ना लग पाया। तो वो भी लेके जाती हूँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो बस ज़िंदगी की ये कहानी है, ज़िंदगी की ये बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आना जाना लगा हुआ है इस वक्त, खूब लोग आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई कहीं कहीं, और मैं इधर ही बाहर ही बैठी थी। अब मैं बाकी अपने काम करती हूँ, है ना। ये काम भी ज़रूरी था, आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना भी बहुत ज़रूरी थी, और ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो अच्छी बन गई है ना। तो चलें जी, खुश रहें और पुरानी चीज़ों को वैसे तोड़े नहीं, मेरा मशवरा अब यही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान होता है। तो संभाल के रखें अपनी चीज़ें, आगे बच्चों के भी काम आएंगी, और पहने जितने पहन सकते हैं, है ना। और बस ज़कात देते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आई हुई हूँ रूबी ज्वेलर्स में अपना काम करवाने। तो मैंने कहा कि लगे हाथों आपको भी ज़रा दिखा दूँ कि कितनी खूबसूरती है, देखें ज़रा। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हुई हैं। कुछ बनवाना है तो बनवाइए, अलबत्ता महंगा बड़ा है सारा कुछ, है ना। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत है। कोई चीज़ बाहर निकाल के दिखा सकते हैं? कुछ भी ये बड़े खूबसूरत है, ये जो बड़े वाले हैं, इसे ज़रा करीब से दिखाएंगे। हाँ जी, यहाँ रख के मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। ये देखिए सारे नहायत खूबसूरत, ये देखिए। और ये देखिए नज़र आ रहे हैं, अंदर हैं लेकिन ये बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये भी लंबे लंबे हैं, कितने खूबसूरत है ना। देखिए करीब से भी दिखाती हूँ आपको। ये हैं और ये नीचे भी हैं। ये देखिए जी, एंजॉय कीजिए दूर बैठे ये देखिए, और ये भी है, ये देखिए कितने खूबसूरत है। ये देखिए चूड़ियों के डिज़ाइन हैं, कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, कितनी खूबसूरत है। मैंने भी यहाँ से बनवाई थी, देखिए खूबसूरत। ये देखिए करीब से दिखाऊं आपको, ये देखिए ये ऊपर कितने खूबसूरत पड़े हैं दो। ये देखिए ब्यूटीफुल, साथ में भी हैं इसी तरह। ये देखिए खूबसूरत। आपने किसी ने बनवाने हैं तो आए बच्चियों के लिए, है ना। रूबी ज्वेलर्स में खूब वैरायटी है इनके पास। तो मेरी तो ये हमेशा से शॉप रही है, अम्मी भी यहीं से बनवाती थी माशाल्लाह, और हम भी।
ये अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे इनके हार हैं और इनका बहुत शुक्रिया, ये मुझे ख़ास दिखा रहे हैं। इन्होंने लाइट्स ऑन की हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ थोड़े से इनके आपको हार भी दिखाती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत हैं, ये देखिए ब्यूटीफुल। देखिए वहाँ से शुरू करूँ, मैंने इधर से शुरू कर लिया। चले मैं इधर से फिर उधर जाती हूँ। ये कह रहे हैं उधर से शुरू करें, मैंने गलत जगह से शुरू कर लिया। बहरहाल ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए खूबसूरत है पास। यहाँ तो मैं कभी नीचे आई नहीं, क्योंकि मैंने हार तो नहीं बनवाए। सो ब्यूटीफुल, ये देखिए करीब से खूबसूरत। बस पैसे होने चाहिए खूब सारे, है ना। डायमंड फूल क्या कहते हैं, दिखाएंगे कोई करीब से ज़रा। मैं इनकी बना दी, मेरे पास ऐसे थे मेरे। अच्छा तो ये डायमंड है इसके अंदर, ये डायमंड है। ओह वाह, अच्छा वो वाले कड़े भी दिखा रहे हैं, ज़रा मैं करीब से दिखा दूँ। ये देखिए कितनी, ये असली सोना है जी। अच्छा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये देखिए ये बहुत प्यारा है, ये वाला हार आजकल बड़ा फैशन है ना इसका। और कौन सा फैशन है, कुछ फैशन चीज़ बताएं आजकल जो। अच्छा वो है, तो ये कह रहे हैं बहुत फैशन में है। चले मैं ये दिखा देती हूँ। अच्छा ये साथ साथ पहनते हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी है जी। ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। पोल्की कहते हैं इसे जी, ये भी डायमंड पोल्की के साथ। डायमंड पोल्की जी, ये आजकल इनका रिवाज है। ज़्यादा चीज़ क्या चलती है आजकल वैसे, ये बताएं ना। शैंपेन पोल्की मिल जाती है, वो क्या है, वो बड़ा वाला शैंपेन पोल्की, फूल से निकला है। अच्छा अब मुझे बताएं आजकल कि क्या आजकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पोल्की में, पोल्की ये अंटीक पोल्की में, जरकन पोल्की जिसको कहते हैं, जरकौन में है ये ज़्यादा चलते हैं। अच्छा ये साथ में टिक्का भी है। ये ऊपर वाला क्या है, ये भी जरकन के साथ है, जरकौन है सारा है। शैंपेन पोल्की कहते हैं इसको, शैंपेन। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत है जी। अच्छा फिर ये हैं, वाह बहुत ही खूबसूरत है। इनको क्या कहते हैं, ये भी बहुत प्यारा है। ये जरकन है, डायमंड डिजाइन में। डायमंड है ये, नहीं डायमंड डिजाइन है। अच्छा डायमंड डिजाइन है और है जरकौन। डायमंड तो बहुत महंगा होगा ना, डायमंड अब लेते हैं लोग। अच्छा ये सारे ये भी जरकौन है। अच्छा बहुत खूबसूरत हैं सारे। चले मैं एक अच्छी सी वीडियो आप बना रही हूँ, बहुत प्यारे प्यारे। ये क्या चीज़ है, सारा वाइट में है, जरकौन है सारा। अच्छा बहुत खूबसूरत है। और ये क्या है जो रेड रेड इसमें लगे हुए, ये रूबी है, रूबी और जरकौन। और ये एमरल्ड। ओके बहुत ही प्यारे हैं। और ये भी जरकौन है। अच्छा दैट्स नाइस, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कितना कुछ है और बहुत ही खूबसूरत है। चलिए ये बहुत अच्छा हो गया जो मैंने इसका। ये क्या चीज़ है, ये भी जरकन है। और बीच में वो ग्रीन मेहंदी कलर स्टोन है, मेहंदी कलर स्टोन है ये। ओह ये बड़ा डिफरेंट सा है, मल्टी कलर्ड है ना इसमें, नौरतन के साथ। ओके शुक्रिया। ये देखिए कितने सारे हैं, अब वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत सारा इनके पास, बहुत खूबसूरत खूबसूरत वैरायटीज़ हैं। करीब से दिखा दूँ, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं सारे। बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपने मुझे वीडियो बनाने दी यहाँ की। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, बस यहाँ मैं आती हूँ और इनकी जो है ना सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। दरवाज़ा खुल जाएगा, दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है, इन्होंने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर। और ये देखिए मेरा काम हो गया मुकम्मल। ये हैं कौन से ज्वेलर्स, रूबी ज्वेलर्स। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये हैं जी रूबी ज्वेलर्स। और इनसे मैंने इजाज़त तलब की कि मैं बना लूँ, तो इन्होंने इजाज़त दे दी। और अब मैं वापस जा रही हूँ, बाकी स्टोरी बाद में सुनाती हूँ।